गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन पर है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रवाहित होती है, या इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो सकती है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो और जो आयनाइज नहीं होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं होती है बच्चों। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक जो हैं आपके लिए मैं ला रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, और आप इसके नोट्स भी बनाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको कहा था, जो इससे पहले मैंने कहा था, जो एसिड्स हैं जैसे HCl है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है। ये देखो बच्चों, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है ये आयनाइज होता है। ये आयनाइज हो जाता है बच्चों H प्लस एक्वस, ये जो हाइड्रोजन आयन है, और दूसरा क्लोराइड आयन में ये टूट जाता है। इसका मतलब ये आयनाइज होता है। ठीक है बच्चों। दूसरा मैंने कहा था बच्चों H2SO4 एक्वस, ये भी चेंज हो जाता है बच्चों 2H प्लस एक्वस प्लस सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। ठीक है बच्चों। ये ध्यान देना है आपको किस एसिड में क्या क्या आयन्स हैं बच्चों। जैसे बच्चों HNO3 एक्वस, ये जो है इसका आयनाइजेशन होगा तो HNO3 एक्वस का बना देगा। H प्लस एक्वस प्लस NO3 ये दूसरा आयन बना, NO3 माइनस एक्वस बना देता है। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है ये डिजॉल्व हो जाता है, एसिटिक आयन बनाता है CH3COO माइनस और प्लस बना देता है। यहाँ पर एक्वस जरूर लिखेंगे आप, क्योंकि पानी में है ये, प्लस H प्लस एक्वस। ठीक है बच्चों। ये देखो ऑल द एसिड्स, जितने भी एसिड्स हैं वो क्या हो रही हैं बच्चों, वो क्या हो रही हैं, वाटर के साथ जो है क्या हो रही हैं, आयनाइज हो रही हैं। ऑल द एसिड आयनाइज। ठीक है बच्चों। इसीलिए जो है बच्चों क्या हो रहा है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है बच्चों। ठीक है बच्चों। और जो आयनाइज नहीं होंगे उनमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी बच्चों। ठीक है बच्चों। द एक्वस सॉल्यूशन of an acid, the aqueous solution of an acid conducts electricity due to the presence प्यारे बच्चों आप नोट्स बनाओ मेरे साथ। प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल called ions in it। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का यहाँ पर मतलब ये हो गया कि ये आयंस में क्या होते हैं बच्चों। यहाँ पर बताइए बच्चों, यहाँ पर आयंस कौन है, एक आयंस तो ये है और एक आयन ये है।
ठीक है बच्चों, इसमें भी एक आयन ये है, एक आयन्स ये है। इन्हीं आयन्स के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, इनमें कंडक्ट हो रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर इनका आयनाइजेशन नहीं होता, ठीक है बच्चों, इनका आयनाइजेशन नहीं होता तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन। और आपको ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, व्हाई एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और इसमें ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दी कि ये जो मैंने यहाँ पर एसिड्स लिखे हैं ये इनके क्या हैं बच्चों, आयन्स हैं। और इन्हीं आयन्स के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों, कंडक्ट होती है। लेकिन जो है बच्चों, जो ग्लूकोज है सॉल्यूशन है या जो अल्कोहल सॉल्यूशन है वो आयंस कंडक्ट नहीं करते हैं, सॉरी बच्चों, वो आयंस नहीं बनाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको लिखना है। आपको पूछा जाएगा ये क्यों नहीं करते हैं, ग्लूकोज एंड अल्कोहल्स glucose and alcohol solution does not conduct electricity। ठीक है बच्चों, जहाँ अब जो है ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगी बच्चों। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि वो आयनाइज नहीं होंगी। ठीक है, वो आयनाइज नहीं होंगी, तो आयनाइज नहीं होंगे तो आयंस नहीं बनाएंगे, और अगर आयंस नहीं बनाएंगे बच्चों तो क्या होगा बच्चों, वो क्या नहीं होंगे बच्चों, वो क्या नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है बच्चों डिस्टिल वाटर है, एक तो दो हैं, हम आपको बताना है बच्चों कि डिस्टिल वाटर और जो रेन वाटर है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा बच्चों। ठीक है, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, एक तो डिस्टिल्ड वाटर है बच्चों और एक रेन वाटर है। इनमें से कौन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा बच्चों। तेजाबी जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, तो आज जो है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और आपको इसके नोट्स जरूर बनाने बच्चों, सारे केमिस्ट्री के नोट्स आपको बना देने हैं और इसी से आपको पढ़ना है बच्चों। आपको पूछा जाएगा कि व्हाई डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, डिस्टिल वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, और रेन वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है बच्चों। आज का हमारा ये प्रश्न बनने वाला है, तो बच्चों ध्यान दीजिए। डिस्टिल वाटर does not conduct electricity because it does not contain any ionic compound
एनी आयनिक कंपाउंड, एनी आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएंगे बच्चों? जैसे बच्चों एसिड्स हो जाएंगे, लाइक एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कंपाउंड नहीं होता है कि जो आयनाइज हो जाए। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो ऐसा कंपाउंड इसमें है ही नहीं जो कि जो है आयनाइज हो जाए, अर्थात वो आयंस में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए बच्चों। इसलिए जो है बच्चों, ये जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, ये जो है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है बच्चों। ठीक है। अब दूसरा जो है रेन वाटर है बच्चों। रेन वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और क्यों करता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। रेन वाटर, वर्षा का पानी, रेन वाटर। अब आपको रेन वाटर के बारे में पढ़ना है कि ये रेन वाटर कैसे रेन वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, हमारे वायुमंडल में जो है बहुत सारी गैसेज होती है बच्चों। उसमें एक सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है बच्चों। तो जब वर्षा का जल जो है वायुमंडल में आता है तो उससे लिबरेट हो जाता है, उससे जुड़ जाता है, और वो कार्बोनिक एसिड भी बना सकता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकता है बच्चों। और जब ये इसके साथ एसिड बन जाएंगी तो एसिड क्या होंगी बच्चों, आयनाइज होंगी। और ये जो हमारा क्या कह सकते हैं बच्चों, ये जो हमारा वाटर है बच्चों, ये वाटर हमारा क्या हो जाता है, अब क्या हो जाता है बच्चों, आयनाइज हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या मिल जाती है, एसिड मिल जाती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे इसमें कि व्हाई रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास क्वेश्चन ये है बच्चों, ठीक है बच्चों। रेन वाटर while falling on the earth, falling on the earth, through the atmosphere, atmosphere dissolve an acetic gas, एसिडिक गैस। ठीक है बच्चों। तो जब हमारा रेन वाटर जो है नीचे गिरता है तो एटमॉस्फेयर में कुछ एसिडिक गैसेस होती हैं, उनके साथ जो है ये मिल जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगा, ठीक है, या सल्फर डाइऑक्साइड से ये मिल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना बच्चों। अब जो है बच्चों, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा
तो ये क्या बना देगा बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा बच्चों। तो अब ये क्या बनाएगा बच्चों, ये देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है, आपको ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा इसमें। ये देखो बच्चों, रेन वाटर व्हाइल फॉलिंग ऑन द अर्थ थ्रू द एटमोसफियर डिजॉल्व एन एसिटिक गैस। तो एसिटिक गैस इसमें क्या हो जाएंगे बच्चों, एसिटिक गैस क्या हो जाएंगी, एसिटिक गैस क्या हो जाएंगी, एक तो SO2, ठीक है बच्चों, SO2 और जैसे NO2 और जैसे बच्चों आपका CO2, ये गैस है, ये गैसें जो है कहाँ रहती हैं बच्चों, ये हमारी एटमॉस्फेयर में रहती हैं। और इनके द्वारा यहाँ पर कौन सा एसिड बनाएंगे, एसिड्स क्या बनाएंगे, ये जो रेन वाटर है बच्चों, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, ये जो रेन वाटर है जब ये गिरता है नीचे तो ये एटमॉस्फेयर में इन गैसों को कहते हैं एसिटिक गैसें, इन गैसों से मिलता है और एसिड्स बना देता है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन बना देता है एसिड का। तो ये बना देगा बच्चों H2SO4 बना देगा, या HNO3 बना देगा, ठीक है बच्चों, या कार्बोनिक अम्ल बना देगा H2CO3। ये देखो बच्चों, ये एसिड बना दिए ना बच्चों इसने। अब जब ये एसिड एक्वस सॉल्यूशन इन्होंने बना दिए तो ये क्या हो जाएंगे, अब ये एसिड क्या होंगे बच्चों, आयनाइज होंगी, और आयनाइज होंगी तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी बच्चों। इसलिए जो है बच्चों हमको जो वर्षा का जो जल है, रेन वाटर है, इसको सीधे जो है पीना नहीं चाहिए बच्चों। आप सीधे जो है रेन वाटर को नहीं पिएंगे बच्चों, क्योंकि उसमें जो है जो एसिटिक गैसें मिलती हैं और वो उसको एसिटिक नेचर का बना देती है रेन वाटर को। इसलिए हमको डायरेक्ट जो है रेन वाटर को नहीं पीना चाहिए बच्चों। तो डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर conduct electricity. Rainwater conduct. Why rainwater conduct electricity? Because rainwater, while falling on the earth through the atmosphere, dissolve an acidic gas such as SO2, NO2, and CO2, and formed acids like H2SO4, HNO3, and H2CO3, and then these acids are ionized and electricity conduct थ्रू दीज एसिड्स। ठीक है बच्चों, जब जो है पानी नीचे गिरेगा, रेन वाटर गिरेगा बच्चों, एटमॉस्फेयर में गिरेगा, तो वो जो है एसिटिक गैसेस के साथ जैसे SO2, NO2 और CO2 के साथ मिलेगा और वो जो है क्या बनाएगा, एक्वस एसिड बनाएगा, और वो एसिड्स आयनाइज हो जाएंगी, और आयनाइज होने के बाद जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और आपको जो है डायरेक्ट जो है ये रेन वाटर को नहीं पीना चाहिए। इसलिए नहीं पीना चाहिए बच्चों, क्योंकि जो है इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जो मिनरल एसिड्स हैं, वो बन जाती हैं। इसलिए आपको ये पानी डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली वीडियोस जो हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।